कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है। कराची के कुछ लोग थे, उनको ज़रूरत थी कि ऐसे बाइक की जिसका पेट्रोल का खर्चा कम हो और जो ज़्यादा अच्छी माइलेज दे। वो चार दोस्त एक चाय के ढाबे पे बैठे, बट जब वो लोग उठे तो एक कंपनी बना के उठे। उस कंपनी का नाम है वी इलेक्ट्रा, और आज उन्होंने दिया हमें अपना वेलोसिटी एक प्रॉपर ब्रूटल रिव्यू के लिए। ये होने जा रहा है इसका फर्स्ट लुक रिव्यू, और बहुत जल्द इसका एक डिटेल्ड राइड एंड रेंज टेस्ट जो है वो भी आप लोग देखेंगे। इलेक्ट्रा वेलोसिटी क्या है? सबसे पहले मैं आपको वी इलेक्ट्रा का बता देता हूँ। ये हमारी पाकिस्तान की अपनी होम ब्रेड कंपनी है, जो कि कराची में चार दोस्तों ने मिलकर बनाई थी। चारों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, चारों को मोटरसाइकिल का शौक, और चारों को दिमाग में ये फतूर के कोई एक चीज़ हमने बनानी है। आपको याद होगा 3-4 साल पहले पेट्रोल मतलब ऑल टाइम हाई पे था और चीज़ें ना कुछ समझ नहीं आ रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग साउथ। तो लोग जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस ढूंढ रहे थे। अब वी इलेक्ट्रा उन चार दोस्तों ने क्या किया, क्योंकि वो सारे इंजीनियर्स थे और बाइकर भी थे, तो उन्हें ज़रूरत पता थी आप और मेरे जैसा एक बंदा जो कि एक इंटरनल कंबशन इंजन चलाता है, वो क्यों आएगा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। कुछ चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं। एक तो वो चीज़ ऐसी हो जो कि उसके डेली पर्पज़ को सर्व करती हो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मुन्ना बैठेगा, मुन्ने के फादर बैठेंगे, मुन्ने की मदर बैठेंगी, यहाँ पे सामान भी लटका लेंगे, आगे लेग गार्ड भी लगा हुआ है, ठीक है। प्लस यहाँ पे इसकी बैटरीज आ जाती हैं, जो कि एक फाइबर ग्लास का प्रॉपर ना उन्होंने ये बनाया हुआ है। उसके बाद ये इसका साइड कवर है। अगर आप इसकी अपीयरेंस देखो तो ये बिल्कुल एक मोटरसाइकिल की तरह लगता है और सारे वही काम करता है। फ्रंट पे भी आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिल रही हैं। अच्छा डिसेंट साइज 275/18 का आपको फ्रंट टायर मिल रहा है। फ्रंट पे ड्रम ब्रेक है। अगर रेयर पे आ जाओ, एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल रही है आपको। 90-90-17 का पिछला रैम है। सो अगर आप इस मोटरसाइकिल को देखोगे क्लोजली तो ये आपको बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे एक रेगुलर मोटरसाइकिल है। ये तो होगी पहली बात कि यार मुझे अपने 125 को रिप्लेस करने के लिए उससे सिमिलर एक चीज़ चाहिए जो सारे वो काम करे। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, वो है रेंज। 80, 85, 90 किलोमीटर, दैट्स नॉट गोइंग टू कट इट फॉर अ बाइकर। स्पेशली ये चीज़ कराची में डिज़ाइन हुई है। कराची में जो फासले हैं वही इतने ज़्यादा हैं, 80-90 किलोमीटर तो छींक मारेंगे ख़त्म हो जाएगा। सो व्हाट दे केम अप विद इज़ अब 1500 वॉट की अपग्रेडेड मोटर, ठीक है। 72 वॉट 36 एम्पेयर आवर्स के लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी पैक्स, और जो रेंज है इसकी 180 किलोमीटर ऑन इट्स फर्स्ट मोड। सो 180 की रेंज, ठीक है। प्लस ये दिखता है एक बाइक की तरह है, तो लोगों की जो स्विचिंग थी वो काफ़ी इजी हो गई इसकी ऊपर। अभी देखने में आपको ये लग रहा होगा कि यार ये तो 125 जैसा फ्रेम है, 125 वाला साइड कवर है, YB 125G वाली टंकी है, फ्रंट सस्पेंशन भी 125 वाली है। ये सीन क्या है? सीन ये है भाई कि ये सारा कस्टम मेड फ्रेम है जो कि पाकिस्तान में लोकली बन रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये 125 का फ्रेम नहीं है, ये सारा एक कस्टम शेसी है जो इसके लिए डिज़ाइन हुई है, और उसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक कस्टम स्विंग आर्म डिज़ाइन हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ये स्विंग आर्म भी आपको इस तरीके का जो है और किसी उस पर नज़र नहीं आता। उसके साथ साथ अगर आप इधर आ जाए ज़रा, मैं आपको दिखा दूँ, ये फाइबर ग्लास का एक वाटरप्रूफ उन्होंने पूरी ना एक हाउसिंग बनाई है, जिसके अंदर इसकी लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरीज हैं 72 वॉट 36 एम्पेयर आवर्स की। इन बैटरियों के 3000 चार्जिंग साइकिल्स हैं। प्लस कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट है, वो कहती है कि 15 साल की रनिंग लाइफ है इन बैटरीज की। 15 साल तक ये बैटरीज जो हैं ये सर्वाइव कर सकती हैं। अगर आप इनका ख्याल करें तो 30 साल भी सर्वाइव कर सकती हैं। आई नो ये बहुत ही कोई ना अभी हमें लग रहा है ऑब्नॉक्शियस किस्म के फिगर्स हैं, बट वी इलेक्ट्रा ने एक चीज़ प्रूव की है। अगर आपका आइडिया अच्छा है और आपके पास विजन है तो आप एक चीज़ बना के चला सकते हैं। और ये कोई प्रोटोटाइप नहीं है, ये कंपनी पिछले 4 सालों से पाकिस्तान के अंदर अच्छे खासे यूनिट्स बेच चुकी है। कराची में माशाल्लाह से इनके काफ़ी स्टोर्स हैं, कुछ 4 से 5 स्टोर्स हैं, एंड अब ये लाहौर में भी आ गए हैं और ये बाकी शहरों में भी अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग,
कोई भी बाइक पाकिस्तान में पॉपुलर तब होता है जब वो लुक्स वाइज अपीलिंग हो। अभी इसकी लुक्स की बात कर लेते हैं। व्हाट आई लाइक अबाउट वी इलेक्ट्रा वेलोसिटी इज के मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन अप्रोच है। फ्रंट पे आप देखो तो आपको एक सिंपल सी लाइट नज़र आ रही है, राउंड लाइट है, बट इस लाइट के अंदर आपको ये इसकी पार्किंग है, एलईडी लाइट्स हैं इसके अंदर, ये हाई है और ये लो है। ठीक हो गया जनाब। बैटरी को मैक्सिमाइज सेविंग के लिए इसमें एलईडी वाले टर्न्स इंडिकेटर लगा दिए गए हैं जो कि अनब्रेकेबल भी हैं और ये मुड़ जाते हैं बट टूटते नहीं हैं। क्लासिक आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल रहे हैं। फोर्क बूट्स उन्होंने लगाए हुए टेलीस्कोपिक फोक्स हैं जैसे होंडा CG125 की होती हैं। फ्रंट पे अगर आप आ जाओ तो आपको सिंपल ड्रम ब्रेक मिल रही है, ठीक है, इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर। टायर साइज अच्छा है, 2/18 का, अच्छी ग्रिप देता है आपको। और ये मेटल का उन्होंने एक फेंडर भी लगाया हुआ है, ठीक है। लोहे के मडगार्ड आपको पता है हम पाकिस्तानियों को बहुत पसंद है। बाकी ये भी ब्लैक आउट है और ये जो इसके कान हम कहते हैं, ठीक है जनाब अली, ये भी मेटल के हैं। सो मेटल आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है इस बाइक के ऊपर। उसके बाद थोड़ा सा अगर इस साइड पे आप आ जाओ तो ये फ्यूल टैंक है जो कि रिजेंबल करता है यामा YB15Z के फ्यूल टैंक से। दिस इज़ जस्ट फॉर शो। इसके नीचे तारें वगैरह है और बाकी थोड़ा सा सेटअप है। अक्सर लोग पूछते हैं कि यार इलेक्ट्रिक बाइक पे टंकी का क्या काम है, तो मुन्ना काम बैठेगा यार। ये तो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है कि काके ने टंकी पे ही बैठना है। यहाँ से जनाब इसकी बैटरीज जो हैं वो चार्ज होती हैं। यहाँ पे आप इसको चार्जर लगाते हो, 10 एम्पेयर का चार्जर आता है इसके साथ। और मज़े की बात यह है कि ये 3 घंटों के अंदर फुली चार्ज भी हो जाता है। लिथियम आयन फॉस्फेट का फ़ायदा ये है। उसके बाद ये साइड कवर हमारे होंडा CG125 से इंस्पायर्ड है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे लॉक भी आता है इनके साथ साइड कवर का। फिर आप आ जाओ स्विंग आर्म देख लो। स्विंग आर्म पे ये जो आपको फुट रेस्ट नज़र आ रहे हैं होंडा CG125 वाले, बताना मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि इसका डिज़ाइन ऐसा बनाया गया है कि ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर इंटरनल कम्बशन इंजन वाले मोटरसाइकिल से। और उसके साथ साथ इनकी जो चीज़ें हैं वो भी इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल चीज़ों का फ़ायदा ये होता है कि कॉस्ट आपकी कम आ जाती है। कल को खुदा ना खास्ता अगर आप कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको ज़्यादा पैसे खर्चने नहीं पड़ेंगे इसके ऊपर। उसके बाद रेयर सस्पेंशन पे आ जाएं। रेयर सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छी है और ये एडजस्टेबल है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसकी स्टिफनेस जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। रेयर ब्रेक ड्यूल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक आती है इसके अंदर और उसकी रीज़न ये है कि ये 1500 वाट की जो BLDC हब मोटर है ये अपग्रेडेड वर्जन है। इसकी टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 18 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। और जो अपग्रेडेड वर्जन है उसकी जो टॉप स्पीड है दैट इज़ अराउंड 70 किलोमीटर्स एन आवर। और आई थिंक 70 की स्पीड जो है वो इनफ है। अब ऑब्वियसली आप उसको 70 पे रखेंगे, इफ़ यू कीप गनिंग द थ्रोटल, तो आपकी जो माइलेज है वो कम हो जाएगी। उसके बाद रेयर फेंडर वंस अगेन मेटल, LED ब्रेक लैंप इसके अंदर यूज़ किया है उन्होंने ताकि जो लाइट है, जो बिजली है, उसको वो सेव कर सकें, ठीक है। और ये एक उन्होंने एक्सटेंडर भी यूज़ किया है ताकि छींटे वगैरह ना आए। यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगी, इंडिकेटर्स इसके यहाँ पे आ गए। और ये एक बड़ी सॉलिड किस्म की उन्होंने चीज़ लगाई है, मतलब ये इतनी सॉलिड है कि आप इससे ना पूरा बाइक जो है वो उठा सकते हैं। और एक अच्छा मजबूत एलिमेंट है। सीट ये है, थोड़ा सा स्टेप डिज़ाइन है इसका और मज़ेदार है, इट्स नॉट बैड। ये कोई एक फील है इसकी बैठ के, जब आप बाइक पे बैठते हो पीछे एक आदमी आराम से बैठ सकता है। और ये नी इंडेंट्स जो हैं ये काफ़ी मज़े के लगते हैं। प्लस ये आफ्टर मार्केट नहीं है, ये भी इस बाइक के साथ ही आया है और ये भी आपको कंपनी से इसके साथ ही मिलता है। ये तो हो गए सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स। उसके अलावा इसके अंदर एक ब्लैक कलर का उन्होंने हैंडल बार दिया हुआ है एंड बाकी सारे टॉगल स्विचेस जो हैं वो दे आर फेयरली सिंपल, 1 2 3। ये इसके राइडिंग मोड्स हैं, मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इसका फर्स्ट मोड है, ये सेकंड मोड है, ये थर्ड मोड है। ये 3 इसके मोड्स हैं यहाँ पे। इधर से इसकी लाइट्स चलती हैं, यहाँ से ये पार्किंग मोड के अंदर चला जाता है। उसके बाद अगर आप इस तरफ आ जाओ तो ये हाई बीम, लो बीम, ये उसकी लाइट्स हैं। यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स हैं, हॉर्न है और ये इसका जनाब अली रिवर्स का बटन है। ये तो हो गई सारी बातें। आप पीछे रह गया इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, तो आपको वो भी दिखा दें। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर को वी इलेक्ट्रा ने अपग्रेड किया है। यहाँ पे ट्रिप मीटर आ रहा है, ठीक है। और ये इसकी अपनी माइलेज है 239 किलोमीटर। ये बाइक हमें मिला था 98 किलोमीटर में। और बाइक जितना गंदा हुआ है उस हिसाब से आप देख सकते हो कि मानसून की बारिशों में भी हमने इस पर रहम नहीं किया और हम
इसका डिफरेंट तरीक़ों से रेंज टेस्ट, और मतलब बेसिकली वी हैव बीन राइडिंग इट एंड वी आर थॉरली एंजॉइंग इट। तारीफ़ें तो बहुत हो गई वी इलेक्ट्रा वेलोसिटी की, अब इसको थोड़ा सा चलाते हैं, आप लोगों को इसका राइड एक्सपीरियंस और इसकी जो फील है ओवरऑल वो शेयर करते हैं आपके साथ कि ये चलने में कैसे आपको क्या फील होता है। ये क्या स्कूटर की तरह चलता है या एक मोटरसाइकिल की तरह चलता है या ये एक इलेक्ट्रिक बाइक की तरह चलता है। सो लेट्स गो ऑन अ टेस्ट राइड। सो गाइज फाइनली हम लोग चलाने लगे हैं वी इलेक्ट्रा वेलोसिटी को, और ये अभी अपने सेकंड मोड के ऊपर है। सेकंड मोड पे इसकी जो टॉप स्पीड है इट गोज़ अराउंड टिल 50 एंड एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि हम बिल्कुल ना, अगर आप अभी ये भूल जाओ कि यार ये एक इलेक्ट्रिक पावर्ड मोटरसाइकिल है, तो दिस राइड्स जस्ट लाइक अ मोटरसाइकिल। मतलब इसकी जो सस्पेंशन है, इसको जो ओवरऑल अगर आप ये खड्डे से भी गुजारो तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे एक मोटरसाइकिल करता है। ये ना उस तरीके से बॉटम आउट नहीं कर रहा है जिस तरीके से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का शौक जो है वो बॉटम आउट कर जाते हैं, और दो बंदे बैठे हों तो उसको चलाना जो है वो थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। एक आगे बम्प आ रहा है, ये बम्प हम क्रॉस करते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ का बम्प है और आपने काफ़ी आराम से क्रॉस कर लिया, मतलब कोई मसला नहीं हुआ हम लोगों को ये बम्प क्रॉस करने में। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वेलोसिटी 180 जो है वो अपने फर्स्ट मोड पे आपको मैक्सिमम माइलेज देता है, जो कि 180, जिसकी वजह से इसका नाम वेलोसिटी 180 है। एंड माइलेज अब तो हम सबको पता चल ही गया कि यार उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है एक अच्छी माइलेज देती है। एंड उसमें मौसम का भी इफेक्ट आता है, उसमें बैटरी चार्ज है 100% या नहीं, काफ़ी सारे डिफरेंट ना ऐसे वेदर के एलिमेंट्स हैं जो उस पर असरअंदाज होते हैं। बट ऑल इन ऑल इसकी जो फ्रंट ब्रेक है वो क्योंकि ड्रम सेटअप है तो मुनासिब है, ठीक है, उसकी बाइट को इतनी शानदार नहीं है। बट इसकी जो रेयर ब्रेक है वो मेरे लेफ्ट हैंड पे है और वो जो है ना बहुत ज़्यादा शार्प है, ये आपने देखा एकदम से ही इसको रोक देती है। और इसके अंदर जो है कंपनी ने एक मतलब मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, आप जैसे ही इसको दबाते हो तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो शट ऑफ हो जाती है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्लस पॉइंट। सेफ्टी वाइज कोई ऐसा मसला वगैरह नहीं होता। रीजनरेशन के ऑप्शन के साथ ये नहीं आता और क्रूज़ कंट्रोल जो है वो भी इसके अंदर आपको नहीं मिलता। ये मेरा ख्याल है एक थोड़ी सी डाउन साइड है इसकी। बहरहाल आपको ना रियल टाइम ये माइलेज बता रहा, जो बैटरी की परसेंटेज है वो बता रहा होता है। जैसे अभी ये 91% चार्ज है और कितने आरपीएम से मोटर चल रही है वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा होता है, कौन से मोड के अंदर है, स्पीड क्या है, आपका ट्रिप मीटर जो है वो कहाँ पे, और ओवरऑल ओडो जो है, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन ये आपके साथ शेयर कर रहा होता है। सो गाइज ये थी एक शॉर्ट सी टेस्ट राइड वी इलेक्ट्रा वेलोसिटी 180 की। टेस्ट राइड में आप लोगों ने देखा दिस बिहेव्स लाइक अ रेगुलर मोटरसाइकिल एंड डिस्पाइट बीइंग एन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। सो मज़ेदारी की बात यह है कि इसका जो पिकअप है वो काफ़ी अच्छा है। अभी मुझे ख़ुद इसको सेकंड मोड में रखना है, उसकी रीज़न ये है कि मैं एक रेंज टेस्ट भी इसका करना चाह रहा हूँ। मोड 3 पे इसका रेंज टेस्ट तो मैं कर चुका हूँ। 2 लोगों के साथ शहर के अंदर आप फुल थ्रोटल के ऊपर जो है ना ये 100, 105, 110 की माइलेज आपको देता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर एन ईवी। कि आपने लाहौर जैसे शहर के अंदर जहाँ पर रश भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और मतलब अगर मैं सेक्रेटेरिएट से रहमान गार्डन जा रहा हूँ, वहाँ से फिर मैं जेल रोड जा रहा हूँ, मतलब लाहौर के लेंथ एंड ब्रेड्थ जो हैं वो आप कवर कर सकते हैं इस बाइक के साथ मोड 3 पे भी। तो मोड 2 पे मैंने देखने के एक्चुअली इसकी माइलेज निकलती क्या है। अब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इस बाइक की बहुत पसंद है और कुछ चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा सा ना एक काम ख़राब है। सबसे पहली जो चीज़ है वो जब मैंने ला के इसको स्टैंड पे खड़ा किया ना तो मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का, और वो ये है कि यार इसका जो साइड स्टैंड है उसके अंदर पार्किंग सेंसर नहीं आता। अभी अगर मैं इसको थ्रोटल दूंगा तो ये थोड़ा सा ना डेंजरस हो सकता है। घर पे जो बच्चे वगैरह अक्सर भाग के आ जाते हैं, बाइक पे बैठते हैं और किसी ने यूँ थ्रोटल दिया तो बाइक ने साथ ही निकल जाना। सो दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। उसके बाद मुझे यहाँ पे ना कोई क्रूज़ का मैकेनिज़्म उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा, मतलब क्रूज़ कंट्रोल का कोई बटन जो है ना वो मुझे मिल नहीं रहा यार। क्रूज़ होता तो मज़ा आ जाता। रिवर्स का है अलबत्ता, इसको अभी ये रिवर्स मोड में आ चुका है वो। और ये 80 Nm टॉर्क की बात करते हैं वो वाकई आपको फील होती है जब आप इसको स्पेशली रिवर्स कर रहे होते हो। इधर से सीधा जाके ना मैंने अब दरख्त में ही बजना है जिस हिसाब से ये भागता है। बाकी चीज़ें मुनासिब हैं। रीजन इसके अंदर नहीं है, रीजनरेटिव अगर ब्रेकिंग होती इसके अंदर तो इसकी माइलेज जो है वो मज़ीद बेहतर कर सकती थी कंपनी। उसके अलावा ओवरऑल जो फील है, जो अपीयरेंस है,
दैट इज़ रियली नाइस, काफ़ी अच्छी लगती है। बट एक चीज़ जो है थोड़ी सी ना मुझे लग रही है, वो ज़रा करीब आए मैं आपको दिखाता हूँ। आई डोंट नो ये हमारे वाले यूनिट के साथ मसला है या क्या है। अगर आप अभी इसके ये टॉगल स्विचेस के नंबर्स देखो तो ये मिटना शुरू हो गए हैं। एंड दिस इज़ ओनली डन 240 किलोमीटर। शायद मैं इसको बारिशों में बहुत ज़्यादा चलाता रहा हूँ या जो भी सीन है, आप ये देख रहे हो ये थोड़े से ना मिटने लग गए हैं। और यहाँ से भी ये लाइट की हाई बीम और लो बीम वाला। बाकी मिरर्स आर नाइस, ठीक है, ओल्ड स्कूल मिरर्स हैं जो इसी तरीके से घुमा के आप एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रिप्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, ये जो लीवर्स वगैरह हैं, और ओवरऑल जो बाइक की फिनिश है वो बहुत अच्छी है, उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो आप थोड़ी बेहतर कर सकते हैं, जैसे ये फाइबर ग्लास वाला ये जो इन्होंने इंजन का एक शेप दी हुई है, इसकी जो फिनिश है ये थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, ठीक है। एंड एक चीज़ और, ये इसका इग्निशन स्विच है, ठीक है। अब मुझे स्टार्ट में ये लग रहा था कि मैं इसको, मतलब इसका लॉक यहाँ पे नहीं है, आपको वही रेगुलर GS 150 स्टाइल आपको चाबी निकालनी पड़ेगी, इस तरफ आना पड़ेगा। अब इसका हैंडल लॉक हुआ है, तो ये कोई ना थोड़ी सी टेक्नोलॉजी अगर इधर ऊपर ही कर देते तो अच्छा हो जाता। और एक चीज़ और, 3,25,000 रुपये में ये इंसुलेशन जो है वायरिंग की, दिस कुड बी इवन बेटर, थोड़ी सी मज़ीद बेहतर हो जाएगी तो बाइक की ओवरऑल जो फिनिशिंग है वो भी इम्प्रूव होगी और किसी किस्म का तारे वगैरह कटने का कोई ख़तरा नहीं होगा। यहाँ से ला के आपने इसके अंदर ही डाल दें अगर तारें, और आगे कहीं से निकाल लें तो ये सारा ना इससे झंझट से बच जाएंगे आप। उसके बाद यार अब आप लोग कह रहे होंगे कि कीड़े निकालने पे आए तो कीड़े निकाल ही जा रहा है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये कंपनी फ्लरिश करे और वो अपनी छोटी छोटी खामियों पे काम करके ही आप कर सकते हैं। अभी वी इलेक्ट्रा के 4 मॉडल्स हैं जिसके अंदर आपको वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी स्पेशल एडिशन में मिलता है जिसकी रेंज भी ज़्यादा है, फ्रंट पे आपको अलॉय रिम्स डिस्क ब्रेक मिल रही है और ओवरऑल उसकी स्टाइलिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा उन्होंने ओल्ड स्कूल कर दी है। फिर एक इसका मॉडल रेट्रो के नाम से है, फिर एक 1969 के नाम से और एक है बोल्ट के नाम से। तो आप वी इलेक्ट्रा की वेबसाइट पे भी जाके बाकी सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ 3,25,000 रुपये इस बाइक की कीमत है। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ अ डिस्काउंटेड प्राइस, पर 3 लाख के ब्रैकेट में जब आप जाते हो ना तो आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हो एक व्हीकल से। लाइक इसके अंदर कोई एक्टिव BMS कोई ऐप के थ्रू मैं उसके साथ कनेक्ट भी नहीं कर सकता और मैं ये देख भी नहीं सकता कि बैटरी के अभी क्या हालात हैं, उसकी चार्जिंग कहाँ पे है क्या नहीं। वो अगर उस किस्म का मैकेनिज्म कंपनी इसमें इंटीग्रेट कर दे तो काफ़ी बेहतर हो। कई ओनर्स ने ये बताया कि वी इलेक्ट्रा अपनी खामियों पे काम करता है। लाइक ये जो स्पीडोमीटर के ऊपर आपको कवर आ रहा है, पहले ये नहीं होता था, वी इलेक्ट्रा ने बाद में ये डाल दिया और काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें बेहतर की हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, थोड़ी बहुत सिर्फ रिफाइनमेंट की ज़रूरत है एंड आई एम श्योर कि ये पाकिस्तान की नेक्स्ट बिग थिंग जो है बन सकता है, बल्कि है। अगर ये 150 किलोमीटर की मुझे रेंज देता है ना मोड 2 पे, आई थिंक दिस इज़ वेरी फिजिबल, क्योंकि 3 घंटे में चार्ज हो रहा है, तकरीबन 3 यूनिट्स ये ले रहा है चार्ज होने के लिए और ये आपको 150 किलोमीटर भी दे रहा है। सो पुट दैट इन पर्सपेक्टिव, और अगर आप 150 किलोमीटर पेट्रोल से अगर आप इसको करें तो आपका 3 लीटर पेट्रोल लगेगा, बट यहाँ पे आप 3 यूनिट बिजली खर्च कर रहे हो। सो दिस वाज द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ वी इलेक्ट्रा वेलोसिटी। बहुत मुनासिब चीज़ है एंड डेली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी है। दिस इज़ जस्ट लाइक रेगुलर मोटरसाइकिल, बस सिर्फ उसके इंजन की जगह पे एक इलेक्ट्रिक मोटर उन्होंने घुसा दी है एंड इट्स परफॉर्मिंग रियली वेल। मुझे तो पसंद आया। आप लोग अपना ओपिनियन इस चीज़ के बारे में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में। आई विल सी यू लेटर विद अ प्रॉपर रेंज टेस्ट रिव्यू ऑफ दिस मशीन, और उसमें मैं रेंज टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि यार इसकी ओवरऑल स्टैंडिंग्स कहाँ पे है। आई विल सी यू। अल्लाह हाफिज़, बाय।